बच्चों मैं आज जो है आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज समझाने जा रहा हूँ। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे पहले आप बेसिक सीख लीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं। पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है। सबसे पहले वेरिएबल्स को समझें। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स द लेटर्स लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड etc एक्सेट्रा आर कॉल्ड वेरिएबल्स, जिसकी अननोन क्वांटिटीज होती है, कोई कंसर्न क्वांटिटी नहीं होती है, कोई निश्चित क्वांटिटी नहीं होती है, तो इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। कॉन्स्टेंट्स द नंबर्स लाइक 1 2 3 4 एक्सेट्रा आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। एक्सप्रेशन में जो नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि 3x 5y या 20x या 3z, इस तरह से हम जो है जो लिखते हैं उसमें, तो ये कांस्टेंट कहलाते हैं। जो नंबर होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको कांस्टेंट कहते हैं। 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा कुछ भी लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि 1 डिजिट में ही हो, 2 डिजिट में भी हो सकते हैं, 3 डिजिट में भी होते हैं कांस्टेंट, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। अब आता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट टर्म होते हैं जैसे कि 3x 10y 5z etc in which 3 10 5 respectively coefficient of x y z। जैसे कि इसमें हम देखें कि कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट है 3, y का कोएफिशिएंट क्या है 10, z का कोएफिशिएंट क्या है 5, तो इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, दूसरा ये टर्म्स क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तभी उसका बन सकता है जब उसके टर्म्स आपको पता हो। जैसे कि द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय द प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड इट्स टर्म्स। ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस, जिस एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस इस्तेमाल हो जाते हैं, यूज्ड हो जाते हैं, तो वो एक्सप्रेशन टर्म में मालूम होती है। अब टर्म्स आपको हम बताएंगे कि टर्म्स कौन कौन से होते हैं। अभी आप टर्म समझ जाइए कि द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय द प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड इट्स टर्म्स। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि टर्म इसमें कैसे बन रहा है। एक्सप्रेशन है ये आपका क्या है, 4a प्लस 3b डिवाइड बाई p माइनस 5c इंटू मल्टीप्लाई बाई d। ये देखिए, इसमें आपको प्लस और माइनस कहाँ कहाँ दिख रहे हैं? एक प्लस यहाँ दिख रहा है और माइनस यहाँ दिख रहा है। ये जो साइन है डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन, ये हमारा टर्म में विभाजित नहीं करता है। टर्म में विभाजित प्लस और माइनस ही कर सकते हैं। तो जहां ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इसमें कितने टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि जहां प्लस लगा है और माइनस लगा है वो टर्म्स हम गिनेंगे। फर्स्ट तो हमारा 4a टर्म है, फिर ये प्लस लग गया 3b है सेकंड टर्म है, और यहाँ माइनस लग गया तो 5c थर्ड टर्म है। तो कितने टर्म है? 1 2 3। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जो एक्सप्रेशन है हमारा 4a प्लस 3b डिवाइड बाई p माइनस 5c डिवाइड बाई d हैज 3 टर्म्स। इसमें 3 टर्म्स हैं। टर्म्स आप ध्यान रखिए, प्लस और माइनस साइन इस्तेमाल जहां पर हो रहा है वो टर्म को डिवाइड करता है, एक्सप्रेशन को डिवाइड करता है टर्म के रूप में। तो प्लस और माइनस जहां इस्तेमाल हुआ है वो एक्सप्रेशन को डिवाइड करके टर्म्स बना देता है। और टर्म्स आपको हम आगे बताएंगे कि मोनोनोमियल टर्म्स, बाइनोमियल टर्म्स, ट्राइनोमियल टर्म्स, ये चीज आती है, तो वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। यहां तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है। टर्म्स आपने समझे टर्म्स। अब टर्म्स जो है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स दो प्रकार के होते हैं। लाइक टर्म्स किसे बोलते हैं? द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल्स फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। एग्जाम्पल जैसे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस सी ए प्लस सी बी प्लस 2x स्क्वायर।
अब इसमें हमें ये देखना है कि लाइक टर्म्स क्या हैं। जैसे कि हमें ए बी दिख रहा है, ए बी और भी कहीं दिख रहा है। ए बी हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि ए बी जिस तरह से लिखा है ए बी वैसे नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ पे बी ए। अगर हमारा ए बी और ए बी अगर लिखा है, ए बी और बी ए लिखा है, तो वही लाइक टर्म माना जाएगा। ए को इधर लिख लीजिए चाहे बी को यहाँ लिख लीजिए, ये लाइक टर्म ही माना जाएगा। तो ए बी और बी ए लाइक टर्म है, बी सी और सी बी ये भी लाइक टर्म है, क्योंकि लेटर हमारे वही इस्तेमाल हो रहे हैं, बी सी बी। चाहे हमारा पहले सी लिखा हो, बी बाद में लिखा हो, या यहाँ बी पहले लिखा हो, सी बाद में लिखा हो, लेकिन ये हमारा लाइक टर्म ही कहा जाएगा, बी सी और सी बी। यानी सेम लेटर जहाँ इस्तेमाल किए गए हैं और उनके ऊपर जो एक्सपोनेंट होते हैं या पावर्स होते हैं वो 1 लगा हुआ है, यानी इस पे भी हमारा लाइक टर्म ही माना जाएगा। अगर यहाँ पर इस तरह से बी स्क्वायर लिख दिया जाता, सी बी स्क्वायर लिख दिया जाता, तो ये हमारा लाइक टर्म में नहीं आता। अगर हम एक्सपोनेंट भी देखने पड़ेंगे कि एक्सपोनेंट क्या लगा हुआ है, किसी के ऊपर पावर तो नहीं लगी है, तो ये हमारे ए बी बी सी, वो ए बी और बी ए और बी सी और सी बी ये लाइक टर्म है। अब हम देखेंगे अनलाइक टर्म क्या है। अनलाइक टर्म्स, द टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। अब सी एबव एग्जांपल, जो ये इसी एग्जांपल में आप देखिए, इस जो लाइक टर्म्स थे उनके बाद जो बचते हैं वो हमारे अनलाइक ही टर्म्स होते हैं। जैसे कि सी ए और कहीं लिखा नहीं है, ए सी कहीं लिखा नहीं है। अगर नेक्स्ट कहीं लिखा होता ए सी या सी ए तो वो हमारा लाइक टर्म में आ जाता। अब नेक्स्ट कहीं मिल नहीं रहा है सी ए, इसलिए हमारा ये जो बच रहा है शेष सी ए और 2x², ये हमारे क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल टर्म्स कौन से होते हैं, क्योंकि बोर्ड में जगह इतनी नहीं है जो कि हम आपको पूरा लिख के बताएं, ठीक है। दिव्यांश स्टॉप। तो बच्चों आपने टर्म समझ लिए लाइक और अनलाइक। अब हम आगे बता रहे हैं टाइप्स ऑफ टर्म्स। टर्म्स कितने प्रकार के होते हैं? टर्म्स मोनोमियल टर्म्स, बाइनोमियल टर्म्स और ट्राइनोमियल टर्म्स। मोनोमियल टर्म्स वो होते हैं एन एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल टर्म्स। कोई एक एक्सप्रेशन है और जिसमें केवल एक ही टर्म हो, केवल एक ही टर्म हो, उसको हम कहते हैं मोनोमियल टर्म। मोनो मतलब एक। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है 5x³ एक ही टर्म है, 8mp एक ही टर्म है, -8xy एक ही टर्म है, -4 एक ही टर्म है, 5y² एक ही टर्म है, एक्सेट्रा। अब समझिए बाइनोमियल टर्म। बाइनोमियल एन एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल टर्म्स। वो एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो, यानी कि दो टर्म हो, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विपदक। मोनोनोमियल को हिंदी में कहते हैं एक पदीय, बाइनोमियल द्विपदक, द्विपदीय। तो यानी कि जहां दो टर्म लिखे हो वो हमारा बाइनोमियल टर्म होता है। जैसे a+b ये एक्सप्रेशन है a+b, तो इसमें एक टर्म क्या है, a है, और दूसरा क्या है +2b, तो ये दो टर्म हो गए। इसी प्रकार 3x² - 5xy
ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म दिखाई दे रहे हैं। एक टर्म कौन सा है, 3x² और -5xy, तो ये दो टर्म हो गए। अब यहां देखेंगे m² - p², ये भी बाइनोमियल टर्म है क्योंकि इसमें दो टर्म दिखाई दे रहे हैं, m² - p², एटसेट्रा। अब आ जाइए ट्राइनोमियल टर्म्स। sorry, an expression having three terms is called a trinomial terms। त्रिपदिक बोलेंगे इसको, हिंदी में कहते हैं त्रिपदीय व्यंजक। एक्सप्रेशन को हिंदी में व्यंजक ही बोलते हैं। तो ट्राइनोमियल टर्म्स यानी त्रिपदीय व्यंजक। अब इसमें देखिए तीन पद होंगे, a + x + y, यानी इसमें थ्री टर्म्स, तीन पद हैं, a + x + y, थ्री टर्म है। इस दूसरा आप एक्सप्रेशन देखिए 4x³ - 5x² - 2, यानी कि एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो तीन टर्म है इसमें। जैसा नाम है, यानी मोनो को 1 बोलते हैं, बाई को 2 बोलते हैं, ट्राई को 3 बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ टर्म हो गए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, एक टर्म और है जैसे कि क्वाड्रिनोमियल टर्म। क्वाड्रिनोमियल वो होते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म्स इज कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल टर्म्स। क्वाड्री का मतलब हो गया आपका 4, क्वाड्री का मतलब हो गया 4। तो जहां पर जो एक्सप्रेशन जिसमें 4 पद हों, 4 टर्म हो, उसको हम कहते हैं क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशन। देखिए 2x + y + 3z और +5, 1 2 3 4 टर्म है। ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लीजिए, x² + 2y² + 2z + xz, इसमें भी 4 टर्म है, 1 2 3 4 एक्स्ट्रा। जिसमें 4 टर्म हो वो क्वाड्रिनोमियल टर्म्स बोला जाता है। अब देखिए क्वाड्रिनोमियल टर्म से मतलब क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशन बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉली मतलब होता है, पॉली का मतलब है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत से। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। जितने भी हमने ये आपको टर्म्स बताए हैं, जो बाइनोमियल, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल्स, ये सब क्या है, इनको हम, ये एक फैमिली है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैमिली है, जिसमें ये बताया गया है कि वो एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से अधिक टर्म्स होते हैं उसको हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक ही भाषा में हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, उसको हम बार बार ये नहीं कहें बाइनोमियल या मोनोमियल या ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ये सब चीजें हम लैंग्वेज में नहीं लाएंगे, सिर्फ बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। एक फैमिली होती है उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जो भी एक्सप्रेशन में जितने भी पद हैं, टर्म्स हैं, उनको हम पॉलिनोमियल में ही एक फैमिली में लाते हैं। दैट्स राइट। आई होप आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है।